वेलकम नेक्स्ट गेमर में आपका स्वागत है। आज करेक्टर ने एक नए वर्ल्ड में लैंड किया हुआ है। चारों तरफ स्नो स्नो दिखी है, बट आज के करेक्टर में हमारे दो तीन तरह की अलग अलग तरह का आज स्पेशल पावर मिला हुआ है। जैसे आज के पास विंग्स है, उड़ने के लिए है और आइस के ऊपर लग रहा है। उसको इलेक्ट्रा इलेक्ट्रा बोलते हैं। इलेक्ट्रा हमने लिया हुआ है। इलेक्ट्रा हमने लिया हुआ है और हम इसी इलेक्ट्रा की वजह से उड़ रहे हैं। बट यहाँ पर चारों तरफ बर्फ लगी हुई है। बर्फ की वजह से ना ऊपर से बिल्कुल एकदम व्हाइट कलर की लेयर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक सफेद कलर की चादर बिछी हुई है यहाँ पर। भाई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो आज यहाँ पे। और मेरा करेक्टर भी बहुत इंजॉय कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर मेरा विलेज भी मैं फाइंड करूँ, जैसा कि मैं हर एक अपने वीडियो में विलेज फाइंड करता हूँ। विलेज फाइंड करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, बस क्या मुझे देखना है कि कहीं पर विलेज है कि नहीं है। ऊपर से उड़ने की वजह से ना मैं बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ। वॉक करने पे मुझे बहुत टाइम लगता है, इसलिए देखिए चारों तरफ कभी पहाड़ आ रहा है, कभी बर्फ आ रही है, हो सकता है आगे विलेज भी हो, नदी भी हो, पानी भी हो, सब कुछ होगा। बट वही है, मुझे एक बेस्ट लोकेशन फाइंड आउट करनी है। अभी मैं आगे उड़ता जा रहा हूँ। आगे लग रहा है कुछ बन नहीं रहा, चारों तरफ व्हाइट ही व्हाइट दिख रहा है। लग रहा है मेरी डिस्टेंस नीचे से ना बहुत ज्यादा हो गई है। अरे भाई मैं बहुत ज्यादा ऊपर आ गया हूँ, मुझे डर लग रहा है। थोड़ा सा नीचे ले चलो इसको मुझे, ताकि मुझे दिखाई तो दे नीचे है क्या। कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो करनी पड़ेगी मुझे। अब मैं आ गया हूँ नीचे। अब मैं नीचे यहाँ पे देखूंगा, ये है तो वही पुराना वाला ही जंगल। फूल फ्लावर्स इसमें लगे हुए, पेड़ वगैरह है सब कुछ तो है इसमें। अब देखता हूँ मैं यहाँ पर और क्या क्या है मेरे लिए। ये कुछ बड़े बड़े से प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। इन प्लांट्स को ना बहुत ही यूजफुल प्लांट्स हैं। अगर वुडन का कुछ हमें बनाना है तो हम यहाँ से ले सकता हूँ। बढ़िया रिवर भी बह रही, नदी बगल में मेरे बह रही है। इस नदी में मुझे कुछ क्राफ्टिंग करके बनाना होगा क्या। मैं बोट थी मेरे पास, पर अब शायद बोट नहीं। अगर बोट होती तो मैं बोट पे बैठ जाता। ओ मैंने यहाँ पर अपने लिए एक बनाया स्टैचू। अब इस स्टैचू से मैं उड़ूंगा फ्लाइंग। एक्चुअली जितनी हाई डिस्टेंस में ऊपर उड़ूंगा ना उतनी दूर तक मैं जाऊंगा। ये देखिए मेरे बगल में कुछ पहाड़ थे, इस पहाड़ के ऊपर मैं लैंड करूंगा और देखूंगा इसके अंदर है क्या मेरे पास। मैं वही मुझे देखना है कि इसके अंदर मेरे पास है क्या। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैंने अपने आर्मर स्टोर में बहुत सारे आइटम्स स्टोर करके रखे हैं, बट जो मुझे जरूरत का है सिर्फ वही मैं भी ले रहा हूँ। आगे भी मैं और भी चीजें लूंगा जो मुझे आर्मर स्टोर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्राफ्टिंग भी करनी है। अभी तो मैं सिर्फ केवल उड़ रहा हूँ। अभी मैं नीचे चलूंगा और नीचे चल के मैं कुछ क्राफ्टिंग भी करूंगा। और मैं नीचे आ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर की ऊंचाई में बहुत डर लग रहा था। मुझे पता नहीं कहाँ उड़ रहा हूँ मैं। मुझे उड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा अच्छा लगना चाहिए मुझे, तभी तो मैं यहाँ पे रुकूंगा ना। वो देखो व्हाइट कलर का आइसलैंड लग रहा है। नहीं नहीं, आइसलैंड नहीं था, वो तो ग्रीनलैंड ही है। चारों तरफ ही पहाड़ पहाड़ और उसके ऊपर पेड़। ये पेड़ बहुत ही स्ट्रेट जाते हैं पेड़। ये पेड़ दूसरे टाइप के लग रहा है, पहाड़ों में ही होते हैं। यहाँ पे तो कहीं दिखते नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि और क्या है हमारे पास। अब हमें विलेज फाइंड करना है। सबसे पहले हमें विलेज की तरफ बढ़ना होगा, विलेज फाइंड करना होगा, विलेजर्स लाने होंगे। यहाँ पर कोई वाइल्ड एनिमल्स भी हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से वैसे कम ही दिखाई देता है, नीचे वो तो शायद मुझे दिखाई देते, बट कोई बात नहीं। अभी तो हम ऊपर ही जा रहे हैं। ऊपर ऊपर जितना जा सकते हैं ऊपर ही जाएंगे और ऊपर जाकर देखेंगे कि ऊपर से यहाँ और हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब यहाँ विलेजर, यहाँ पर विलेजर्स तो है नहीं है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं। तो मैं अगर नीचे चलूंगा तो मुझे वाइल्ड एनिमल मिलेंगे, बट मुझे फाइंड आउट तो करना है विलेज। ये देखिए रेड कलर के फ्लावर्स भी नीचे लगे हुए हैं। अब मैंने एक प्लांट्स के ऊपर मैंने लैंड किया हुआ है। अब मुझे चलने के लिए इन प्लान्स को थोड़ा ठीक भी करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मैं ठीक करूंगा इनको और आगे भी कुछ ना कुछ मैं करता रहूंगा। अभी देखिए मैं नीचे लैंड कर गया हूँ, जमीन पर हूँ मैं। अब फिर मुझे यहाँ पर अपने लिए एक हाई राइजिंग प्लेस बनाना पड़ेगा, जिससे कि मैं उस प्लेस से जब भी जंप करूँ ना तो मैं फ्लाई कर पाऊँ। तो मेरे लिए फ्लाइंग करना भी बहुत जरूरी है। मैं अगर फ्लाइंग नहीं करूंगा तो फिर वो कैसे होगा। तो मैं फ्लाइंग कर लूंगा उसको, और फ्लाइंग करके ही मैं यहाँ से उड़ूंगा और उड़ते हुए मैं नेक्स्ट लोकेशन पर जाऊंगा। तो मैंने उड़ने के लिए बना लिया है और मैं फिर निकल पड़ा हूँ फाइंड आउट करने के लिए अपने लिए एक जंगल। जंगल के साथ में एक विलेज। विलेज इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे वहां रहने के लिए, थोड़ा सर्वाइव करने के लिए चीजें जरूरत है। तो मैं विलेज के लिए मुझे चाहिए होगा, क्योंकि वहां पर विलेजर से भी मैं बात करूंगा। कई बार मैंने कोशिश की विलेजर से बात करने की, लेकिन विलेजर्स मिलते नहीं जल्दी से। मुझे बार बार उनके साथ फाइटिंग हो जाती है, कभी आयरन गोलेम की, कभी किसी की, तो फाइट होती रहती है। अब फिर मुझे ये क्राफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं उड़ना चाहता हूँ। उड़ना मुझे इसलिए जरूरी भी है क्योंकि अगर मुझे दूर तक जाना है तो मुझे उड़ना पड़ेगा। तो मैं उड़ने के लिए फिर से तैयार हो गया हूँ। क्राफ्टिंग करके मैंने फिर से एक हाई राइजिंग प्लेस बना लिया अपने लिए, और फिर मैं यहाँ से उड़ूंगा। और उड़ करके अभी तक मेरी जो फाइंडिंग है ना वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे कुछ मिला ही नहीं है। मुझे कुछ मिलता तो मैं यहाँ पर बताता कि हाँ मुझे कुछ मिला है, बट चारों तरफ जंगल ही जंगल है या फिर फ्लावर्स है। ये कुछ फ्लावर्स अभी नए येलो कलर के फ्लावर्स यहाँ पे लगे हैं, शायद कुछ रेड कलर के भी हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, बट वही है, मुझे जंगल नहीं मिला है ना कोई वाइल्ड एनिमल मिल रहा है।
तो मुझे थोड़ा सा अजब, थोड़ा सही नहीं फील हो रहा है। कुछ है तो यहाँ पर कोई है, लग रहा है कोई बियर है या कोई पांडा है, कोई तो है यहाँ पर। मुझे उस पांडा से बात करनी, पांडा है, ये पांडा था, छुप गया, पांडा छुप गया इस पेड़ के पीछे, छुप गया छुप गया, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था। बट मुझे ना एक नए वर्ड पे चलना है, इस वर्ड पे थोड़ा सा मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। मुझे कोई ना कोई चाहिए होगा यहाँ पर बात करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। मैं अकेले यहाँ कब तक सरवाइव करूंगा? ना कोई विलेज है, ना ही चारों तरफ बस जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं, और उसके ऊपर मैं उड़ रहा हूँ। तो वो जंगल, ये देखिए मेरा एक फिर टावर मिल गया, इसी टावर से, इसी हाई राइजिंग प्लेस से मैंने अपने आप को जंग लगाई थी और मैं उड़ रहा हूँ। तो मुझे आगे चलना पड़ेगा, ये ग्रीन लैंड से ना निकल करके मुझे ना वाटर के आगे जो भी आइसलैंड होगा वहां पे मुझे जाना होगा। ये देखिए जहां जहां भी मैंने अपने लिए हाई राइजिंग प्लेस बनाए थे वो सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैं बहुत ही ऊंचाई में हूँ, जिसकी वजह से मुझे नीचे बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। उड़ना अच्छी बात है, लेकिन बार बार उड़ना ठीक नहीं है, कभी चोट भी लग सकती है मेरे। मुझे नीचे जाना होगा और नीचे जा करके मुझे कुछ फाइंड करना होगा। और मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं है, मैं बस उड़ रहा हूँ, बस उड़ रहा हूँ और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ मैं। तो मुझे नीचे भी चलना होगा और नीचे का कुछ बात करनी होगी, इस वर्ड में कुछ क्रिएटिव करना होगा मुझे, तभी मुझे अच्छा लगेगा। और मैं वापस आता हूँ और फाइंड करता हूँ, और मैं बोटिंग करूंगा थोड़ी देर। नदी के पास चलते हैं, वहां से बोट लेते हैं अपने आर्मर स्टोर से, और वहां से हम लोग बोट ले करके थोड़ा सा बोटिंग करेंगे। बोट करना अच्छा लगता है, थोड़ा सा बोटिंग करेंगे, इंजॉय होगा थोड़ा सा। वैसा ही मौसम हो रहा है, अच्छी चीज है, और इन चीजों को मुझे करना है। अब मैं जाऊंगा नदी के पास, और नदी के पास जा करके मैं वहां से बोटिंग करूंगा। और बोटिंग करने के बाद मैं जो उसका फर्स्ट एंड से सेकंड एंड दूसरी तरफ मैं जाऊंगा, तो मैं उधर ही चलता हूँ और मैं फाइंड करता हूँ पहले कि कहाँ पर पानी है। एक्चुअली ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से ना चारों तरफ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये पानी में मैं आ गया हूँ। अब यहीं पर मैं बोट लूंगा और बैठूंगा अपनी बोट पे और स्टार्ट करूंगा बोटिंग। और मैं बोट पर बैठने के लिए रेडी हूँ, बट बोट मुझसे थोड़ी दूर भाग रही है। क्यों जा रही है भाई बोट? मुझे बिठा तो ले। यस, मैं बोट में बैठ गया हूँ और मैं निकल पड़ा हूँ बोटिंग करने के लिए। सुबह सुबह का मौसम है, शाम का मौसम लग रहा है यार, सुबह तो नहीं है, शाम ही हो रही है इसमें तो भाई। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। सुबह सुबह शाम का मौसम है और हम लोग मस्त बोटिंग कर रहे हैं। चारों सामने देखिए सूरज दिखाई दे रहा है। सूरज यहाँ पे तो अलग ही कलर का है, अपने यहाँ गोल होता है, यहाँ चौकोर है। आप समझ रहे हैं ना, सूरज का भी अलग ही मोड चल रहा है यहाँ पर। हमें कुछ और लेना है, हम कुछ और ले लेते हैं, और यहाँ से लेते हुए और हम फिर थोड़ा सा ना, हमें और भी थोड़ा सा कुछ लेना पड़ेगा, जिससे कि प्रॉपर लाइटिंग रहे हमारे लिए। तो लाइटिंग का भी कुछ इंतजाम करना पड़ सकता है हमारे लिए। आयरन गोलम भी हम लेंगे, और भी अलग अलग तरह के एग लेंगे, जिससे कि हम वहां पर उनको बना पाए। और हम निकल पड़े हैं फिर से, क्योंकि रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, तो नाइट विजन में लेना पड़ा। नाइट विजन लेते ही अच्छा उजाला हो गया, और उजाला होते ही मुझे बोटिंग में भी सब कुछ क्लियर हो गया। नहीं तो लाइट कम होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब मैं फिर से कुछ आयरन गोलन या कुछ मुझे लेना है, तो मैं कुछ लेना चाहता हूँ अपने स्टोर से, आर्मर से। तो आर्मर से मुझे कुछ लेना है, तो मैं वो सारी चीजें ले लूंगा यहाँ से, और लेने के बाद मैं फिर से निकल पड़ूंगा अपने अगले मिशन पर। जंगल चलने से अच्छा है कि हम नदी के रास्ते बोट से आगे बढ़े और कुछ अच्छी चीजों को देखें। बोट मैंने वही खत्म कर दी है, और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे मैं पानी के नीचे से मैं ना स्विमिंग कर रहा हूँ। मैं ऊपर से भी दिखाई दे रहा है और पानी के नीचे भी। एक्चुअली पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है ना कि सब कुछ दिखाई दे रहा है जहाँ भी बोटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने जहाँ भी स्विमिंग करी, मैंने स्विमिंग छोड़ दी है, और अब मैं निकल पड़ा हूँ आगे की तरफ। और अब मुझे विलेज जाना है, विलेज विलेज फाइंड करना है मुझे। विलेज मुझे अगर नहीं मिला ना, तो फिर मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रात हो जाएगी, और रात होते ही ना फिर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम इन द सेंस ये है मेरे लिए कि मुझे फिर कहाँ पर सोना पड़ेगा, इस जंगल में सोना पड़ेगा फिर मुझे बैठ लगा के, क्योंकि नाइट कभी भी हो सकती है, क्योंकि लार ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, और अभी तक हमें कुछ फाइंडिंग नहीं कर पाए। तो देखते हैं, अभी और फाइंडिंग हम करेंगे, अच्छा लगेगा हमें। और भी ये देखिए, ऊपर भी अच्छा लग रहा है, नीचे भी अच्छा लग रहा है। देखिए, ये देखिए, नीचे भी थोड़ा ग्रीन ग्रीन है, ऊपर भी कुछ नया सा ही है। चलिए बाहर निकलते हैं और देखते हैं आगे और बढ़ते हैं, चलते जाएंगे, देखते हैं कहाँ है। हो सकता है हमें रेगिस्तान भी मिल जाए, रेगिस्तान मिलता है, फिर वो मिलता है, कुछ इग्लूज बने हुए थे, इग्लू बहुत सारे, तो वो भी हमें मिले। बट हम देखते हैं और हमें क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि हमें ढूंढना ही है यार, हमें ढूंढना ही पड़ेगा भाई। इस कैरेक्टर को हमें, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ।
कि हम ऐसे रह पाए। ये देखिए व्हाइट कलर का कुछ एरिया थोड़ा सा उसमें बनाया हुआ है, बट ये रेगिस्तान नहीं है क्योंकि पानी किनारे है, रेगिस्तान तो अलग चीज है। अभी यहाँ पे हम आ गए हैं, फिर से देखिए बीचों बीच बना हुआ है कि थोड़ा आइस, ये थोड़ा सा लैंड बना हुआ है, ये कोई एक है, ये यहाँ पर भी है कुछ। अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फिर एक हाई राइजिंग प्लेस क्रिएट करना पड़ेगा। मैं हाई राइजिंग प्लेस क्रिएट करूंगा, उस प्लेस के ऊपर से जंप लगा के ही मैं नेक्स्ट मोड में जा पाऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे की और क्या प्रॉब्लम्स है, तो उनको मैं फाइंड आउट करूंगी। देखिए चारों तरफ मुझे दिखाई दे रहा है कितना। अब मैंने फिर वहां से अपने आप को जंप कराया है, और जंप करा के अब फिर मैं एक बड़े लैंड की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये देखिए चारों तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन वही है, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन है, कहीं पर भी दूर दूर तक कोई विलेज नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अब मैं यहीं पर अपनी जर्नी को स्टॉप करूं, क्योंकि मेरी फाइंडिंग्स पूरी नहीं हुई। नेक्स्ट वीडियो में अपनी फाइंडिंग्स को लेकर मैं फिर से आऊंगा। तब तक आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। मैं यहाँ पर शायद दूसरे में जगह में आ गया हूँ। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं कहीं पर आऊँ, बट मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ वहां तक। शायद पानी है, क्या है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी दुनिया है मेरे लिए। ओ आसमान में चला गया था मैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।